Hi everyone, in this video we are going to discuss some advanced level questions on some basic concepts of chemistry. तो guys first question कहता है calculate the amount of lime CaOH2 required to remove hardness of 60,000 liters of water containing 16.2 gram of calcium bicarbonate पर 100 लीटर। तो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन है वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने से संबंधित। तो आप देखो वाटर की जो हार्डनेस होती है ना वो इसकी वजह से होती है गाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से। ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, राइट। वाटर की हार्डनेस इस कंपाउंड की वजह से होती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से। अब इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये स्लेक्ड लाइम का यूज करते हैं, दैट इज CaOH2। वाटर की हार्डनेस को रिमूव करना है, हटाना है, तो हम CaOH2 का यूज करते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है गाइज, ये CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में, और साथ में ये वाटर दे देता है। अब अपने को ये पता लग गया कि वाटर की जो हार्डनेस है वो इस कंपाउंड की वजह से होती है, ठीक, इस कंपाउंड की वजह से होती है। अब इसकी हार्डनेस को हटाने के लिए मतलब अपने को कैल्शियम बाइकार्बोनेट को कन्वर्ट करना है कैल्शियम कार्बोनेट में। तो हम वो कैसे करते हैं, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड से करते हैं, राइट। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड से, तो ये कैल्शियम का कार्बोनेट बना दिया, मतलब वाटर की हार्डनेस रिमूव हो गई। अब न्यूमेरिकल इस इक्वेशन पे कैसा न्यूमेरिकल है, वो कहता है कि अपने को ना, अगर मान लो कि 60,000 लीटर का वाटर है, वाटर कितना है गाइस, 60,000 लीटर का टोटल वाटर है, 60,000 लीटर का टोटल वाटर है। तो इस वाटर में से ना अपने को जितनी भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हार्डनेस है वो हटानी है, और उसको हटाने के लिए कितना CaOH2 की जरूरत पड़ेगी, ये अपने को क्वेश्चन है। तो गाइज आप देखो, अपने को ये तो दिया हुआ है ना कि भाई पर 100 लीटर में, सब पर 100 लीटर ऑफ वाटर में कितना कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, दैट इज 16.2 ग्राम का कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है पर 100 लीटर ऑफ वाटर में। तो इतना बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, लेकिन अपने को तो इतने लीटर में से हार्डनेस को हटाना है ना। तो पहले आप ये देखो कि इतने लीटर में बाइकार्बोनेट कितना प्रेजेंट है। तो आप देखोगे गाइस 60,000 लीटर में 16.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 60,000, इतने ग्राम का कैल्शियम बाइकार्बोनेट हार्डनेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9720 ग्राम का कैल्शियम बाइकार्बोनेट 60,000 लीटर में हार्डनेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो गाइज अपने को इतने ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करना है, या फिर आप ऐसा समझो कि इतने ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करना है। तो गाइज ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से अपने को क्या पता चल रहा है, देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट मतलब कि आप इसका मोलर मास निकालोगे ना, तो कैल्शियम के लिए 40 होता है, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, कार्बन 2 है तो 24 हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 है, 3 इंटू 2 तो 96 हो जाएगा। इसका सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा गाइस 162 ग्राम। ऐसे ही आप ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए निकालोगे मोलर मास, तो ये आ जाएगा कैल्शियम के लिए 40, ऑक्सीजन के लिए 2 है तो 32, हाइड्रोजन के लिए 2 है तो यहाँ पर 2 ही हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा गाइस 74 ग्राम। तो मतलब अपने को ये पता चल गया, स्टोइक्योमेट्री से ये पता चल गया कि अगर आप 162 ग्राम की कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हटाते हो, मतलब 162 ग्राम की हार्डनेस को हटाते हो, तो वहां अपने को 74 ग्राम का स्लेक्ड लाइम चाहिए होता है। इतने ग्राम की 162 ग्राम की, गाइस ये 162 है, 162 ग्राम की कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हटाने के लिए या फिर इसको कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करने के लिए 74 ग्राम की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो अपने को तो इतने को हटाना है, इतने को कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करना है। तो आप देख लो फिर कितना हो जाएगा, 9720 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को कन्वर्ट करने के लिए कितना स्लेक्ड लाइम जरूरत पड़ेगा, दैट इज 74 डिवाइड बाय 162 मल्टीप्लाई 9720। इसको जब भी आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 440 ग्राम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने को चाहिए होगा, या तो फिर 4.44 kg का। तो गाइज ये हो जाएगा अपने पास आंसर, ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कहता था, अपने को क्या करना है, वाटर की हार्डनेस को हटाना है। तो वाटर की हार्डनेस कैसे हटाएंगे हम, वाटर की हार्डनेस कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है, तो उसको जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराओगे ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और वाटर बना देगा, ठीक। वाटर अपने को फिर हार्डनेस हटा के मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपने को पता लग रहा है, ये कहता है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट
कितना हटाना है, ये कहते हैं 60,000 लीटर पानी में जितना भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ना आप उतना हटा दो। तो कितना है, अपने को ये दिया हुआ है कि भाई 100 लीटर में तो इतने का 16.2 ग्राम का कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। तो 60,000 लीटर पानी में 100 लीटर पानी में तो इतने का कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। तो 60,000 लीटर पानी में इतने का हो जाएगा ना कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट, मतलब इतना कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो अपने को हटाना है, मतलब ये हार्डनेस की फॉर्म में है तो इसको हटाना है। तो स्टोइकियोमेट्री से क्या पता चल रहा है, इसका मोलर मास होता है 162, इसका होता है 74। तो 162 कैल्शियम बाइकार्बोनेट हटाने के लिए तो भाई 74 ग्राम का अपने को ये स्लेक्ट लाइन डालना पड़ रहा है। तो 9720 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट हटाने के लिए अपने को 4.44 kg का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड विच वेट 1.20 ग्राम। गाइस ये इम्प्योर सोडियम क्लोराइड है, ये कितना दिया हुआ है 1.20 ग्राम। गेव ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ AgNO3। जब भी आप सोडियम क्लोराइड को AgNO3 के साथ ट्रीट कराते हो तो ये 2.40 ग्राम का सिल्वर क्लोराइड देता है एज अ प्रेसिपिटेट। तो गाइस क्या इक्वेशन कहती है ये कि हम सोडियम क्लोराइड को NaCl को AgNO3 के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो ये सिल्वर का क्लोराइड दे रहा है, राइट, AgCl दे रहा है और यहाँ पर फिर सोडियम का नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक बात है। अब देखो अपने को ये है क्या क्वेश्चन कहता है कि अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड है 1.20 ग्राम सोडियम क्लोराइड है NaCl और जो कि ना ये इम्प्योर है 1.20 ग्राम NaCl इम्प्योर है और ये इम्प्योर है तो ये AgCl कितना दे रहा है गाइस, AgCl ये 2.40 दे रहा है। जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराई है तो ये इम्प्योर है तो मतलब ये भी इम्प्योर है, 2.40 भी AgCl जो है वो इम्प्योर ही है। अब देखो यहाँ देखो NaCl है एक बार स्टोइकियोमेट्री से देखते हैं क्या कहता है, 1 मोल NaCl है तो 1 मोल NaCl का मास कितना हो जाएगा 23 सोडियम के लिए और क्लोरीन के लिए 35.5, मतलब ये हो जाएगा 58.5। यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है और यहाँ पर है गाइस सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि एक बार देखो सोडियम क्लोराइड अपने को दिया हुआ है और सिल्वर क्लोराइड का अमाउंट दिया हुआ है तो हम सिल्वर क्लोराइड का ही निकाल लेते हैं मोलर मास कितना है और की अपने को जरूरत नहीं है। तो सिल्वर क्लोराइड के लिए सिल्वर के लिए होता है 108 ग्राम, क्लोरीन के लिए होता है 35.5। तो गाइज यहाँ से आप निकालोगे ये आ जाएगा 143.5 ग्राम AgCl 58.5 ग्राम ये हो जाएगा NaCl। अब गाइज देखो अपने को क्या करना है, अपने को परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल निकालना है और सैंपल तो अपने पास भाई सोडियम क्लोराइड का ही है, सोडियम क्लोराइड को ही हमने AgNO3 के साथ रिएक्शन निकालने। तो कहने का मतलब सैंपल अपने पास सोडियम क्लोराइड का है, मतलब सोडियम क्लोराइड की ही परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे में सोडियम क्लोराइड ही निकालेंगे और प्योर सोडियम क्लोराइड निकालेंगे, उसकी बार फिर उस सोडियम क्लोराइड के सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी निकाल देंगे। तो देखते हैं हम कैसे प्योर निकालेंगे। ये जो इक्वेशन है गाइस ये तो प्योर की इक्वेशन है ना। तो आप देखो अपने को इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि 143.5 ग्राम AgCl कितना NaCl दे रहा है, ये 58.5 ग्राम का प्योर NaCl दे रहा है, राइट। इतनी बात क्लियर है अपने को। 143.5 ग्राम AgCl इतने ग्राम का प्योर NaCl दे रहा है। तो ये जो इम्प्योर NaCl था यहाँ पर फिर इसमें कितना AgCl निकाला था 2.40 का AgCl निकाला था। तो गाइस यहाँ पर भी देख लो कि 2.40 ग्राम जब AgCl लेंगे तो ये कितना प्योर NaCl निकालेगा, ये इतना प्योर NaCl निकालेगा मल्टीप्लाई 2.40 तो मतलब ये हो जाएगा 0.94, इसका आंसर आ जाएगा 0.978 गाइस 0.978। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.978 ग्राम का प्योर NaCl इतने ने दिया है 2.40 ग्राम AgCl ने। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो भी अपने पास इम्प्योर सैंपल था, इम्प्योर जो था वो 1.2 ग्राम NaCl था, उसने इतने ग्राम का AgCl दे दिया। तो इतने ग्राम AgCl ने ही से हम इतने ग्राम AgCl से हम 0.978 ग्राम का प्योर NaCl निकाल पाए हैं, इतने ग्राम का प्योर NaCl निकाल पाए हैं। तो यहाँ से आप डेफिनेटली परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हो।
परसेंटेज प्योरिटी अब आप कैसे निकालोगे, देखो यहीं से हम कैसे निकालेंगे परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। परसेंट प्योरिटी ऑफ सैंपल मतलब किसकी, NaCl की। सैंपल NaCl का, ये सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ देखो प्योर NaCl मिला कितना है 0.978 का, और इम्प्योर कितना था टोटल, ये 1.20 था। तो प्योर डिवाइडेड बाय टोटल इम्प्योर मल्टीप्लाई 100 कर दो, ये आ जाएगी परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल एंड इट विल बी इक्वल टू 81.5%। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन में क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई इम्प्योर सैंपल है सोडियम क्लोराइड का है, और उसके अंदर इम्प्योर सैंपल सोडियम क्लोराइड का है 1.20 ग्राम, और ये कितना देता है AgCl 2.40 ग्राम का AgCl देता है। तो गाइस ये जो भी कंडीशन दी हुई है ना, यहाँ से हमने यही निकाला है, ये जो 2.40 ग्राम AgCl दे रहा है ना, यहाँ से हमने निकाला कि ये प्योर NaCl कितना दे देगा। भाई इम्प्योर तो ये है NaCl, तो इम्प्योर NaCl इतना दे रहा है, तो ये प्योर कितना दे देगा NaCl, तो हमने वो स्टोइकियोमेट्री से निकाल लिए कि 143.5 ग्राम AgCl 58.5 का प्योर NaCl दे रहा है, तो 2.40 ग्राम जो AgCl है ये फिर इतने ग्राम प्योर NaCl दे देगा। तो प्योर NaCl की परसेंटेज प्योरिटी निकाल ली हमने, दिस डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100। तो ये हो गई गाइस परसेंटेज प्योरिटी ऑफ प्योर NaCl। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 250 ml ऑफ 0.5 मोलर Na2SO4 सॉल्यूशन, इतना सॉल्यूशन है, इतने वॉल्यूम का और इतनी मोलरिटी का सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसको हमने ऐड किया है 10 ग्राम BaCl2 के सॉल्यूशन में, और ये बनाता है गाइस BaSO4 के व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो कहता है कि ये BaSO4 के जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाए हैं ये कितने मोल और कितने ग्राम्स के बनाए हैं। तो गाइस देखो इसकी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, सोडियम सल्फेट में क्या मिलाया है हमने, BaCl2 मिलाया है, और ये बना रहा है BaSO4 के प्रेसिपिटेट डेफिनेट, और क्या बनाएगा गाइस NaCl वाला प्रोडक्ट बनाएगा। इसको हमने बैलेंस कर दिया, ये 2 आ गया। अब देखो ये एक्वस फॉर्म में है, ये भी अपने पास एक्वस फॉर्म में है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में, और ये एक्वस में ही रह जाएगा। अब देखो अपने को इसका अमाउंट दिया हुआ है सोडियम सल्फेट का कितना 250 ml ऑफ 0.5 मोलर, और इसका भी अमाउंट जो दिया हुआ है कितना 10 ग्राम का दिया हुआ है, और पूछा हुआ है कि BaSO4 निकाल। तो गाइस पहले वीडियोस में हमने देख रखा है, जब दोनों का ही अमाउंट दे रखा है सोडियम सल्फेट का भी और BaCl2 का भी, तो हम दोनों का अमाउंट दिया हुआ है और BaSO4 निकालना है, प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है। तो दोनों में से हम किससे निकालें प्रोडक्ट का अमाउंट, किससे हम यूज करें स्टोइकियोमेट्री कि BaSO4 निकाल दे। तो जब दोनों का अमाउंट दे रखा हो तो ऐसे में अपना काम होता है अपन लिमिटिंग रीजेंट को निकाल ले। तो लिमिटिंग रीजेंट निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि आप इक्वेशन को बैलेंस कर लो, वो इक्वेशन बैलेंस ही है अपनी ऑलरेडी। तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि अपने को जो भी अमाउंट दिया हुआ है ना, आप उसको मोल में कन्वर्ट कर लो, जो भी अमाउंट दिया हुआ है उसको मोल में कन्वर्ट करो। तो गाइस इसको कैसे मोल में कन्वर्ट करोगे, देखो मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी जो कि 0.5 मोलर दी हुई है, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में लेते हैं हम, लीटर्स में लेते हैं, मतलब 0.5 मल्टी 0.5 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई 100, सॉरी 1000, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 कर दिया। तो गाइज यहाँ पे जो मोल निकल कर आएंगे इट विल बी 0.125 मोल आ जाएंगे यहाँ पे, Na2SO4 के इतने मोल आ गए। और यहाँ आपने को 10 ग्राम दिए हुए, तो 10 ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे गाइज, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास BaCl2 का कितना होता है, ये होता है 208, बेरियम का होता है 137 प्लस 2 क्लोरीन का, एक क्लोरीन का 31 एक क्लोरीन का 35.5, तो 2 का हो जाएगा 71। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 208, मतलब BaCl2 का मोलर मास होता है 208 ग्राम पर मोल। इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे 10 डिवाइडेड बाय गाइस ये देखो 10 डिवाइडेड बाय 208, इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.048, इसके मोल्स आ जाएंगे 0.048 मोल्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो मोल्स निकल कर आए हैं ना, आप इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो 0.125 डिवाइड बाई Na2SO4 के आगे तो एक ही है तो एक लगा दो, यहाँ हो जाएगा 0.125 ही। अब देखो 0.048 है तो इसके आगे भी एक लगा दो, क्योंकि BaCl2 के आगे तो एक ही है।
तो यहाँ आ जाएगा 0.048 डिवाइडेड बाय 1, मतलब ये भी हो जाएगा 0.048। अब आप देखो एक ये नंबर निकल कर आया है और एक ये वाला नंबर निकल कर आया, तो दोनों में से छोटा कौन सा है? तो गाइस ये वाला छोटा है 0.048, मतलब हम कह सकते हैं कि इन दिस केस BaCl2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। BaCl2 इज लिमिटिंग रिएजेंट या फिर रिएक्टेंट, मतलब हम BaCl2 से ही BaSO4 का अमाउंट निकाल लेंगे। तो यहाँ अपने को ये पता है कि 1 मोल का BaCl2 1 मोल का ही BaSO4 दे रहा है, तो पहले आप क्या करो, मोलर मास निकाल लो इस BaSO4 का कितना है। BaCl2 का तो निकाल लिया था ना, 208 था, तो BaSO4 का कितना आ जाएगा? बेरियम के लिए होता है 137 और सल्फर के लिए 32, ऑक्सीजन 1 के लिए 16, तो 4 के लिए 64 हो जाएगा। इसको जब भी हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा गाइस 233 ग्राम पर मोल। ऐसे यहाँ पर भी ये ग्राम पर मोल में होता है। तो आपने को ये पता लग रहा है कि 1 मोल से 1 मोल इसका बन रहा है, 1 मोल BaCl2 से 1 मोल BaSO4 बन रहा है। तो 1 मोल BaCl2 का मतलब क्या कि 208 ग्राम का BaCl2 233 ग्राम का BaSO4 दे रहा है। राइट, स्टोइकियोमेट्री से हमने लिख दिया कि 208 ग्राम का BaCl2 233 ग्राम का BaSO4 दे रहा है। तो यहाँ BaCl2 का अमाउंट कितना था गाइस? 10 ग्राम का अमाउंट था। तो 10 ग्राम में अपने को बताना है कि भाई ये BaCl2 की सॉरी 10 ग्राम BaCl2 में कितना BaSO4 देगा। तो 10 ग्राम BaCl2 का इस कितना BaSO4 देगा? इट विल बी 233 डिवाइड बाई 208, मल्टीप्लाई इसको करोगे 10 से तो ये आ जाएगा 11.18 ग्राम। तो गाइस इतने ग्राम का अपने को BaSO4 मिल जाएगा। अब देखो ये ग्राम हमने निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि मोल में भी बताओ आप कितना BaSO4 मोल में मिलेगा। तो मोल्स आप कैसे निकालोगे? गिवन मास दैट इज इसी को ही तो मोल में कन्वर्ट करना है ना 11.18 को, दिस डिवाइडेड बाय मोलर मास, मतलब मोलर मास कितना है 233। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.048 मोल्स। तो इतना आंसर आ जाएगा गाइस 0.048 मोल। तो इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पहले भी हमने कर रखे हैं कि एक का अमाउंट दिया हुआ है से दूसरे का भी अमाउंट दिया हुआ है। तो एक का जो भी दिया हुआ है हमने क्या किया, पहले दोनों में से ना लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लिया। तो दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाला तो देखा जी BaCl2 लिमिटिंग रिएक्टेंट आया। तो स्टोइकियोमेट्री से पता है कि 1 मोल BaCl2 का 1 मोल ही BaSO4 दे रहा है, तो मतलब 208 ग्राम BaCl2 233 ग्राम का BaSO4 दे रहा है। तो 10 ग्राम का BaCl2 कितना BaSO4? 11.18। इसके बाद हमने इसी टर्म को किस में कन्वर्ट कर लिया गाइस? मोल्स में कन्वर्ट कर लिया है।